तो मैंने आपको बताया कि टीचर्स का जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन होता है। और पहली बात कारण यही होता है कि शायद टीचर को कोई मतलब अपना एम नहीं बनाता है। या तो टीचर में जो होता है लोग संयोग से आते हैं, या फिर एक साइड इनकम के पर्पज से आते हैं, या फिर लोग जो है इसको मतलब अपना पार्ट टाइम जॉब, मैंने बताया साइड इनकम मतलब पार्ट टाइम जॉब के पर्पज से आते हैं। और ये सोच के आते हैं कि टीचर्स बहुत पैसा छाप रहा है, अच्छी मोटी मोटी फीस लेंगे और बड़ा बड़ा ये करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो इस नियत से लोग टीचर्स की फील्ड में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो समाज में एक दीमक की तरह होते हैं जो समाज को खराब कर देते हैं, समाज में सिर्फ अपना स्वार्थपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आते हैं। आज अच्छे टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छे टीचर्स मतलब एक मानवता जिनके अंदर हो, इंसानियत जिनके अंदर है, समाज में एक सही परिवर्तन लाने की जरूरत है। ऐसे टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन वहीं इसका विपरीत स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से एक बिजनेस पूरा माइंडसेट से आए हुए टीचर्स की भरमार है। ठीक है, पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है। डॉक्टर्स भी पैसा कमाते हैं, वो एक समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन पैसा कमाते हैं वो लोग। टीचर्स पैसा कमा सकता है, लेकिन कम से कम एक ऐसा टीचर भी हो जो समाज को बदल रहा है वाकई पॉजिटिव ढंग से। केवल वो एक ड्यूटी नहीं कर रहा है कि बस आया, बोर्ड पे लिखाया, इंफॉर्मेशन दे दिया। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो आपको मशीनें दे सकती है आज के टाइम में। आज से पहले 50 साल पहले मशीनें नहीं थी जो सिखा सकती हो, लेकिन आज बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं, मोबाइल फोन है, चैट जीपीटी है, अच्छे अच्छे जो है एप्लीकेशंस है, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां से व्यक्ति बच्चा घर बैठे सीख सकता है, नॉलेज ले सकता है। टीचर से ज्यादा नॉलेज इस बच्चे के अंदर हो सकता है। लेकिन केवल इंफॉर्मेटिव चिप ना हो इंसान के दिमाग में, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो एक सेकंड में आपको क्या पता करना है, आपको यही बैठे मोबाइल फोन फटाफट बता देगा। एक टीचर को बताने में समय लगेगा आपको। एक टीचर, अगर आप टीचर से पूछोगे कि मुझे इसके बारे में जानकारी दे दो, टीचर वो जानकारी आपको आधे घंटे में देगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाएगा, बताएगा। उसमें कुछ आलतू फालतू की इधर उधर चीजें भी भर देगा वो, है ना। लेकिन वही मोबाइल फोन आपको एक क्लिक में 5 मिनट में, जो आधे घंटे में टीचर सिखा रहा था 5 मिनट में सिखा दिया। लेकिन यहीं पर बात ये हो जाती है कि हमारी पृष्ठभूमि, हमारा बेसिक लेवल उस चीज को सीखने के एबल होना चाहिए, तब जाके हम वो 5 मिनट में सिखाई गई चीज को, मतलब आधे घंटे की चीज को 5 मिनट में अडॉप्ट कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। बात सिर्फ हम यहां पे ये कर रहे हैं कि मतलब सिखाने या सीखने की। तो जो काम टीचर्स कर रहा होता है वो आज का उससे बेहतर काम मोबाइल फोन भी कर देता है, राइट। लेकिन जरूरत यहां पर मोबाइल फोन क्योंकि एक मशीन है, उसमें भावनाएं नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें मानवता नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है, उसमें अच्छे भाव नहीं है, विचार नहीं है। जब एक टीचर से बच्चा सीखता है ना, तो केवल उसके शब्द नहीं समझ रहा होता है, उसकी ऊर्जा, एक टीचर की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, एक सकारात्मकता होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, वो भी बच्चा अपने अंदर ले रहा होता है। टीचर के जो अच्छे भाव होते हैं, बच्चा वो भी अपने अंदर ले रहा होता है ना। मशीन के अंदर भाव नहीं होते, भावनाएं नहीं होती, पॉजिटिविटी नहीं होती। मशीन के अंदर वो ऑरा नहीं होती है, वो एनर्जी नहीं होती है, वो ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब वही टीचर जो होता है, पढ़ा रहा होता है, तो केवल हम उसके शब्दों का ज्ञान नहीं समझ रहे होते हैं, उसकी ऊर्जा, उसकी सकारात्मकता, उसके हाव भाव, उसकी भावनाएं, उसकी मानवता, उसकी इंसानियत, सब कुछ हमारे अंदर उसके शब्दों से, और हमारे जो सिक्स्थ सेंस होते हैं, इंद्रियां होती हैं, वो सब कुछ अपने अंदर अडॉप्ट कर रही होती है, पूरी ऊर्जा ले रही होती है। हम भर रहे होते हैं बेसिकली सकारात्मकता से, अच्छी ऊर्जा से, जब एक टीचर पढ़ाता है तो, है ना। और वहीं जब मशीन से सीखते हैं तो मशीन में सिर्फ ज्ञान, जानकारी होती है बेसिकली, वो जानकारी अपने अंदर डाल रहे होते हैं। तो आज सीखना सिर्फ जानकारी को इकट्ठा नहीं करना होता है। इंसान कितना भी जानकार हो जाए,
मशीन से ज्यादा जानकारी अपने अंदर नहीं रख सकता, रख सकेगा लेकिन वो उसके सबकॉन्शियस माइंड, यानी माइंड की कई सारी लेयर्स होती है, उन लेयर्स के अंदर चला जाएगा। जितना फास्ट आंसर एक मशीन दे सकती है उतना फास्ट इंसान नहीं दे पाएगा, सोचेगा। अब मैंने कोई 10 साल पहले चीज सीखी थी और उसको मैंने रिवाइज नहीं किया, तो मुझे उसको रिमाइंड करने में और सोचने में हो सकता है कि मुझे एक दिन लग जाए, पूरा रिवाइज करूंगा उसको मैं, तब जाके मैं आपको समझा पाऊंगा। लेकिन वही मशीन के अंदर अगर 10 साल पहले कोई जानकारी फीड की गई है, उसे उतना ही 1 सेकंड लगेगा जितना कल जानकारी दी गई थी उसको निकालने में, और 10 साल पहले की जानकारी को निकालने में भी उसको 1 सेकंड 2 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, मैक्सिमम। आजकल के टाइम जो मशीन है इतना भी नहीं लेती है, वो 1 मिनट भी नहीं लेती है। लेकिन इंसान को 10 साल पुरानी जानकारी को निकालने में 1 मिनट से 10 मिनट से एक दिन भी लग सकता है। जब वो रिवाइज करेगा, रिमाइंड करेगा, एक बार उसको एनालिसिस करेगा, तब जाके उसको एक दिन बाद वो प्रॉपर पूरी जानकारी इसके बारे में दे पाएगा। तो एक स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य जो पहले था ना, वो व्यक्तित्व विकास था, चारित्रिक विकास था, मानव विकास था, और आज सिर्फ जॉब ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड रह गया है। तो मैं कह रहा हूं कि हमें आज समाज में अच्छे टीचर्स, जिनको हम गुरु कह सकते हैं, तो कहना चाहिए अच्छे शिक्षकों को। बेसिकली हमें एक अच्छे मार्गदर्शक, दिशा निर्देशक, अच्छे गुरुओं की आवश्यकता है आज के समय में। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, समाज को एक सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनके नाम लूंगा तो हो सकता है कि शायद कुछ छूट जाए, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और हो सकता है कुछ को मैं जानता भी नहीं हूं जो और अच्छे अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना कोई नाम या पहचान नहीं है। समाज में ऐसे बहुत सारे गुप्त गुरु हैं जो समाज को दिशा देने का और बदलने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रकाश में नहीं है, लाइट में नहीं है, उनको जानता नहीं है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे चालाक चतुर लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, लेकिन वो अपनी इमेज इसलिए अच्छी दिखा रहे हैं कि वो अच्छा पैसा कमा सके, मोटा पैसा कमा सके, इसलिए अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। और उनकी बेहतर इमेज, लोग जो है उनकी बेहतर इमेज को देख करके पैसा दे देते हैं, जबकि उनकी नीयत में खोट होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टीचर्स, शिक्षक, गुरु। आज हमारे देश को बहुत अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, और ऐसे शिक्षक जो होते हैं क्रांतिकारी होते हैं। दिशा निर्देशक या बेहतर जो गुरु होता है वो एक क्रांतिकारी होता है वाकई। वो अपने स्वार्थ की, अपने सपनों की आहुतियां देकर इसमें निकलता है, इस फील्ड में। वो ये सोचकर कि मैं कहां तक जाऊंगा, मेरा क्या होगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे नहीं करेंगे, जो मेरे अंदर प्रतिभा या टैलेंट है, जो मैं लोगों को देने जा रहा हूं, उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, जितनी मेहनत मैं लोगों के लिए करूंगा उसका पारिश्रमिक मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका आउटपुट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब बेसिकली जब मैं देने जा रहा हूं उसका मूल्य, उसका वैल्यू मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब की परवाह किए एक अच्छा गुरु, एक अच्छा टीचर निकल पड़ता है, बस समाज को बदलने की दिशा में काम करने लगता है, बिना परवाह किए कि मैं कहां पहुंचूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो होता है गुरु, वो होता है टीचर। बस वो एक अच्छा उद्देश्य लेता है और निकल पड़ता है। ऐसे उद्देश्य पूर्ण या उद्देश्य लेकर चलने वाले गुरुओं की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में बहुत कम है, कुछ गिनती पर फिंगर्स पे गिन सकते हैं हम। और ऐसे गुरु ही, ऐसे शिक्षक ही हमारे देश को विश्व गुरु का स्तर या विश्व गुरु का दर्जा दिलाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे गुरु जब हमारे देश में होते तभी हम कह पाते हैं कि हमारा देश वाकई विश्व गुरु है, पूरी दुनिया को सिखाने की क्षमता रखता है। कुछ माइंड में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मशीन है, और मशीन में जो फीड किया गया है, जिस तरह से उसको ट्रेंड किया गया है, मशीन में जिस तरह से कोडिंग डिकोडिंग की गई है, मशीन को जितना एडवांस बनाया गया है, उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। जो मशीन के सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, जो मशीन के स्टोरेज में नहीं होगा, मशीन उससे जवाब नहीं देगी उसमें, है ना। मैंने बताया मशीन ज्यादा नॉलेज होल्ड कर सकती है, और इंसान की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कई सारी मशीनों से ज्यादा होती है।
लेकिन मैंने बताया मशीन, इंसान के अपने लेयर्स होते हैं, अपने ब्रेन के कई सारे स्तर होते हैं, अपने बुद्धि के कई सारे स्तर होते हैं। उन स्तर में कहीं डेप्थ में चीजें वो होती है, कई जन्मों का ज्ञान भरा पड़ा है हमारे दिमाग में, लेकिन वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। दिमाग की कई सतहों, कई परतों के नीचे भरा पड़ा है। जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी मूल्यवान चीजें है, हीरा है, सोना है, बहुत सारी मूल्यवान, जो शायद आज तक साइंटिस्ट खोज ना पाए हो। ऐसी बहुत सारी बहुमूल्य बहुमूल्य धातुएं जमीन के अंदर गड़ी पड़ी है, जिनको खोजना भी शायद बाकी हो। सोने और हीरे से भी बहुत महंगी, बहुत वैल्यूएबल धातु हो सकती है, और सोना हीरा तो अपने आप में बहुमूल्य मूल्यवान तो है ही, वो भी जमीन के अंदर दबे पड़े हैं। ऐसे कई सारी हमारे दिमाग के अंदर भी मूल्यवान ज्ञान, बहुत सारा जबरदस्त चीजें हमारे दिमाग के अंदर परतों में दबा पड़ा होता है। और जो योग, ध्यान, इन विधियों से निकाला जाता है। एक साधारण इंसान ध्यान और योग की क्षमता से महान हो जाता है, क्योंकि उसके जब दिमाग की परतें खुलती है ना, तो सारा ज्ञान, सारी बहुमूल्य चीजें उसके दिमाग में, उसकी सतहों के बीच में जो पड़ी हुई थी, वो सब निकल के ऊपर आ जाती है। पूरा ज्ञान उसके ऊपरी लेयर में आ जाता है, जैसे हम फिर बुद्ध कहते हैं, जागा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ। क्योंकि सारा ज्ञान, जो सारा बहुमूल्य चीज है, जो उसके दिमाग के कई सारी परतों के बीच में भरा पड़ा था, वो सब ऊपरी लेयर में आ जाता है। इंसान के दिमाग की कोई क्षमता नहीं है, और इन क्षमताओं को पावरफुल, इन क्षमताओं को बाहर लाने का काम सिर्फ योग या ध्यान ही कर सकता है। ध्यान और योग में बहुत ताकत होती है कि वो इंसान को कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में ना बहुत कुछ होता है। अभी तक इंसान जितने भी जन्म ले चुका है, सारे जन्मों का भंडार, ज्ञान का भंडार उसके दिमाग में पड़ा होता है, लेकिन वो सतहों के बीच में गड़ा रहता है, दबा रहता है। इंसान को खुद ही नहीं पता होता है कि मेरी क्षमता कितनी है। इंसान को अपनी भी क्षमताओं का अंदाज नहीं होता है। बहुत असीमित क्षमताएं एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन वो क्षमताएं उसके दिमाग के किसी कोने में ज्ञान के रूप में संचित पड़ी रहती हैं। जैसे जमीन के अंदर कई सारे बहुमूल्य तत्व, कई सारी बहुमूल्य धातुएं, कई सारी मूल्यवान चीजें पृथ्वी के अंदर हैं। कुछ खोज पाए हैं, कुछ नहीं खोज पाए हैं, लेकिन वो है। ऐसे ही इंसान के दिमाग के अंदर भी बहुत सारी मूल्यवान ज्ञान, क्षमताएं, योग्यताएं, आविष्कार, विज्ञान, अध्यात्म, बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है हर एक इंसान के दिमाग में, लेकिन वही है कि वो दबा पड़ा है। इंसान को खुद ही उनको नहीं पता होता है। जागृत होता है योग से, ध्यान से, उसको वास्तविक ऊपरी लेयर में लाया जाता है, फिर इंसान एक बहुत बुद्ध और बहुत ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि मेरे अंदर क्षमताएं बहुत हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, कुछ है जो मुझे चीजें रोक रही हैं। मैं अपनी क्षमताओं, अपनी हैसियत, अपनी ताकत का सिर्फ 1% ही परफॉर्म कर पा रहा हूं। जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं कर नहीं पा रहा हूं। कोशिश करता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा महसूस करता है कि मैं करना चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। रीजन बस यही होता है कि उसकी सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान, सारा अस्तित्व, सारा एग्जिस्टेंस एक डायरेक्शन में नहीं भाग रहा होता है। बहुत सारी जगह बटा पड़ा होता है इंसान। समाज में हर जगह एक व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारियों में, अलग अलग कार्यों में बहुत सारी जगह बटा रहता है। जब वो बटा रहता है, उसकी शक्तियां भी बटी हुई होती हैं, और जब तक उसकी शक्तियां बिखरी हुई होती हैं, बटी हुई होती हैं, तो वो अपना एक डायरेक्शन में पूरी क्षमता और पूरी ताकत से काम नहीं कर पाता है। ऐसा समझो जैसे सूरज की लाइट में, सन की लाइट में बहुत ताकत है, पूरी दुनिया को जला के खाक कर सकती है। एक किरण मात्र पूरी दुनिया को राख कर सकती है, लेकिन क्योंकि वो बिखरी पड़ी हुई है, तो उसकी ऊर्जा वो काम नहीं कर पाती है। और उसी ऊर्जा को अगर एक जगह कंसंट्रेट कर दिया जाए, लगातार एक पॉइंट पर, पूरी ताकत, उसकी एक किरण की ताकत भी और एक जगह कंसंट्रेट कर दी जाए, तो एक चिंगा, मतलब वो आग लगा सकती है। इतनी क्षमता, इतनी ताकत होती है एक किरण में।
सिर्फ एक तरंग में। कब? जब वो एक जगह फोकस्ड या कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। अपनी एक किरण की ऊर्जा, एक तरंग की ऊर्जा भी अगर वो एक स्पष्टता के साथ अगर एक जगह लगा दे, जैसे वो होता है ना, ग्लास होता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जब मैग्नीफाइंग ग्लास सनरेज उस पर पड़ती है और वो पूरा एक जगह, पूरी एक रेज जो है पड़ती है, तो किसी भी चीज को जला देती, कागज को जला देती है वो, क्योंकि उसमें जो पूरी किरणें जो है वो एक वहां पर कॉन्सेंट्रेट होके, वहां पर एक बिंदु पर केंद्रित होके, और जब वो निकलती है केंद्रित होके तो वो कागज को जला के राख कर देती है। जहीं जब वो बिखरी पड़ी होती है तो कितने भी कागज पड़े हो, बहुत सारी किरणें हैं बिखरी पड़ी हुई हैं, तो वो एक कागज को नहीं जला पाती। और वहीं एक दो किरणें भी अगर एक पूरा टारगेटेड होकर, एक जगह फोकस्ड होकर, केंद्रित होकर वो अगर काम करे तो कागज को जला के राख कर देती। वैसे ही इंसान की क्षमताएं और ताकत होती है। इंसान की क्षमता या ताकत अगर एक हो जाए, मतलब एक डायरेक्शन में अगर काम करे, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगा के, पूरी दुनिया में आग लगा सकता है एक इंसान अकेला। जब एक तरंग, एक किरण इतना कुछ कर सकती है, वहीं सारी ऊर्जा अगर पूरी सनलाइट, पूरी किरणें एक साथ हो जाए, दुनिया को तबाह कर सकती है। लेकिन क्योंकि बिखरी पड़ी है इसलिए उनकी ऊर्जा उतना काम नहीं कर रही है। वैसे इंसान की क्षमताएं, शक्तियां जब बिखरी हुई होती है ना, तो वो काम नहीं करती है। और इंसान की सारी क्षमताएं, सारी ताकत, सारी ऊर्जा जब एक डायरेक्शनल हो जाती है ना, तो इंसान कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। चंद्रमा तो बहुत पास में है, मंगल भी बहुत पास है, अंतरिक्ष के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, सशरीर पहुंच सकता है। ऐसा कभी सुना है आपने कि इंसान का जब ध्यान करता है तो शरीर उड़ जाता है? खैर ये एक आध दो दिन के अध्ययन पर नहीं होता है, ऐसा बहुत गहन प्रैक्टिस और अपनी ऊर्जा को पूरा एक केंद्र पर लाना, कई सालों की तपस्या, कई जन्मों की तपस्या लग जाती है, ऐसा सब। ठीक है। खैर वो तो बहुत सारी गूढ़ बातें हैं, बहुत रहस्यमयी बातें हैं, बहुत ज्ञान वाली बातें हैं। अगर उनको अगर अपन व्याख्या करने लगेंगे तो एक एक पॉइंट का डिस्क्राइब जो होता है कई दिनों का होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे इंसान की क्षमता की। इंसान में क्षमता बहुत होती है, लेकिन वो अपनी क्षमता का 1% भी प्रयोग नहीं कर पाता है। समझ गए ना?